गाइस, मैं रुसाल सर। मैं आप देखो दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो प्रशांत सर की वीडियो टाइटल है इजराइल रिलीज्ड दिस इनसेन मैप, इंडिया इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ईरान। इंडिया को क्या थ्रेट हो सकता है ईरान से? देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल की डिफेंस फोर्स ने अभी रिसेंटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप पब्लिश किया है ईरान के थ्रेट को लेकर। इजराइल की डिफेंस फोर्स यहां पर यह कह रही है कि ईरान सिर्फ इजराइल के लिए थ्रेट नहीं है, ईरान एक ग्लोबल थ्रेट है इन लोगों के हिसाब से। देखिए, इजराइल का जो मेन अटैक अभी हुआ है ईरान पर, इसके पीछे मेन रीजन आप लोग जानते हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए, इसलिए इनकी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स, इनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सबको इजराइल मार रहा है। और आज सुबह जो इजराइल ने आक्रमण किया है ना ईरान पर, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट हुआ है, इनके टॉप जनरल्स मारे गए हैं, चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस मारा गया। इट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल कि इजराइल ये सब कर पाता है पहले दिन में ही। इस अटैक में इजराइल की वायुसेना ने 200 फाइटर जेट्स का यूज किया था। कैन यू इमेजिन? इजराइल से 200 फाइटर जेट्स निकल रहे हैं और ऑल ओवर ईरान लगातार ये अटैक कर रहे हैं। और मैंने आज एक और बात सीखी है कि पाकिस्तानियों को लॉयन की स्पेलिंग नहीं आती। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, 2-3 पाकिस्तानी लिख रहे थे कि जी ये ऑपरेशन लॉयन थोड़ी ना, ये तो ऑपरेशन लियोन है। सही है यार, मतलब अंग्रेजों से असली बदला तो हम इंडियन ले ही नहीं रहे, पाकिस्तानी ले रहे हैं अंग्रेजी का बदला। खैर, इधर वे जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन है, इसके पहले दिन में ही इजराइल ने यह अनाउंस कर दिया कि कई दिनों तक यह ऑपरेशन अभी लास्ट करेगा। और साथ ही साथ अब आसपास के देशों को इजराइल यह कह रहा है कि देखिए, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए अगर, और इनकी जो मिसाइल की रेंज है, तो कल को ईरान आपको भी अटैक कर सकता है। ये मैं देख रहा हूं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ना, इजराइल मास्टर क्लास दिखा रहा है दुनिया को कि ऐसे अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं दुनिया के सामने। अब ये देखिए, इजराइल ने सीधा अटैक करते ही दुनिया के सामने ऐसे एनिमेशन डालने स्टार्ट कर दिए ताकि इमीडिएटली दुनिया को समझ में आए कि इजराइल ने किया क्या है। इस तरीके से जो ये 200 फाइटर जेट्स हैं, ये जाते हैं यहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर साइट पर, और यहाँ पे ये बॉम्बिंग करके आएंगे। अंडरग्राउंड जो सेंट्रीफ्यूजेस थे ना, यहां पर इजराइल बॉम्ब करके आया है। अटैक के बाद के विजुअल्स हैं कमाल के हैं, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है यहां पर, और लगता नहीं है कि ये सेंट्रीफ्यूजेस बच पाए हैं। जो ये अटैक किया, लग रहा है कि दिस इज प्रीटी मच फेटल, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी पीछे जा चुका है इसके बाद। इट्स इनक्रेडिबल, इस लेवल की प्लानिंग ये होती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। यहीं पे ना इंडिया कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। पाकिस्तान को नैरेटिव बिल्ड करने का हम रूम दे देते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया वो छाप देता है। और ये अटैक करते ही इजराइल की सरकार ने दुनिया भर में यह पर्चा बांट दिया। टू द पॉइंट यहां पर यह बता रहे हैं इन्होंने यह अटैक क्यों किया है। ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए, जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल के लिए, सारी बातें कि ईरान इनके हिसाब से दुनिया की प्राइमरी स्टेट स्पॉन्सर्ड एक टेररिज्म है। ये सारी चीजें हम पाकिस्तान के बारे में लंबे समय से बोलते हैं, यूएन में बोलते हैं कि जी पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, ये सेंटर ऑफ टेररिज्म। बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कि ये चीज ना हम ग्लोबली कन्वे नहीं कर पाते प्रॉपरली। और मैं देख रहा था भारत के कई जर्नलिस्ट हैं, ये खुद ओपनली कह रहे हैं दिस इज हाउ कम्युनिकेशन इज डन। मैंने कई जर्नलिस्ट जो इंडिया में है ना, उनको देखा है, लिटरली भारत सरकार की तरफ देख के इन्होंने कहा है कि ये होता है कम्युनिकेशन करने का तरीका जब एक मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है। क्लियर तरीके से बताया जा रहा है कि इनकी इंटेंशन क्या है, इन्होंने अटैक किया कहां पे है। अब उसके बाद देखिए, इंडिया समेत कई देश हैं जिन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया है। ये बाय द वे इंडिया का ऑफिशियल रिस्पॉन्स है इजराइल के अटैक के बाद, ऑपरेशन लॉयन की शुरुआत के बाद। हमने ये बोला, हमने कहा डीपली कंसर्न, बहुत जरा चिंताजनक बात है, मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुआ है ये काफी चिंताजनक है ऑब्वियसली। आगे भारत ने लिखा है कि इंडिया के बहुत ही ज्यादा क्लोज और फ्रेंडली रिलेशंस हैं दोनों देशों के साथ। हम इजराइल के फ्रेंड, हम ईरान के फ्रेंड, और दोनों को जो भी पॉसिबल सपोर्ट चाहिए हम देने को तैयार हैं। नाउ बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले भी बोला है, देखिए इंडिया के लिए एक आइडियल वर्ल्ड में ना सबसे बढ़िया ये होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में ये जो भी टेंशन है ये खत्म हो जाए, ताकि हम 4 बार पोर्ट बना पाए, ईरान के जरिए यूरोप तक, रशिया तक पहुंच पाए। ईरान से जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर गुजरेगा वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो अटैक कर रहा है इजराइल लगातार ईरान पर, ऑब्वियसली हमें एक चिंता ये भी है
कि इजराइल ने ना वार्निंग ये दी है कि ये अटैक करेंगे ईरान को एयर, लैंड और वाटर से। अभी जो पहला अटैक किया है इजराइल ने ईरान पर, ये एक एरियल अटैक था। इनके 200 फाइटर जेट, अगेन मैं इमेजिन करने की सोच रहा हूं कि आसमान में क्या एक दृश्य दिखता होगा जब 200 फाइटर जेट इकट्ठा अटैक कर रहे हैं। तो 200 फाइटर जेट्स ने जब ईरान को अटैक किया, ये हो गया एरियल अटैक। अभी इजराइल की नौसेना मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका की नौसेना के साथ मिलकर ईरान पे अटैक करने वाले हैं। नाउ ये अटैक कहां पे होगा? क्या चाबहार पे होगा? क्या बंदर अब्बास पे होगा? कहां पे होगा? वी डू नॉट नो। फिर अभी एक लैंड अटैक भी होना है। लैंड अटैक को लेकर आई डू नॉट नो ये लोग क्या करेंगे। क्या पैरा ट्रूपर्स उतारे जाएंगे यहां पर ईरान में? कुछ ईरान का ये एरिया कब जाएंगे वी डोंट नो, बट इजराइल ने ओपनली कहा है एयर, लैंड, वाटर तीनों जगह से ईरान पे अटैक होगा। और लैंड पे जो अटैक है, आई बिलीव हो सकता है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे आज के समय ब्लास्ट करवा रहे हैं विद इन ईरान और यहाँ पे क्योस मचा के रखा हुआ है इजराइल ने, शायद वो लैंड अटैक है। बाकी उसके अलावा आप देख सकते हैं इजराइल और ईरान इतने दूर हैं कि आर्मीज तो आपस में टकराएगी नहीं। और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं इजराइल के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग होगा भारत की स्टेटमेंट देखना, क्योंकि भारत एक बड़ा प्लेयर है। आज के समय इंडिया जो कहता है वर्ल्ड स्टेज पर इट मैटर्स, और इंडिया ये कहे यहाँ पर कि जी हमारे दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन है। ये कुछ ऐसे ही है जो यूएस की स्टेटमेंट आई थी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर कि जी हमारे दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, हम चाहते हैं बस यहाँ पर डी एस्केलेशन हो जाए। इजराइल, इसके बाद ही हमने देखा है इजराइल ने ये मैप पब्लिश कर दिया जहां पे इंडिया को भी ईरान का टारगेट दिखाया हुआ था कि ये मत एज्यूम कर लीजिएगा कि ईरान की जो सोच है, जो इनकी विचारधारा है, इससे आसपास के देश बचे रहेंगे। एक बार इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो उसके बाद आसपास के सभी देश खतरे में आ जाएंगे। और उसके बाद इजराइल ने एक वीडियो रिलीज करी है, और अगेन मैं यहाँ पे आपको जो ये वीडियो है ये दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इंडिया कुड हैव डन। इधर आप देख पाओगे इस वीडियो का टाइटल यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं कि क्या तुम लोग सोचते हो कि ईरानियन रजीम ने एक बार इजराइल को खत्म कर दिया तो क्या ये रुक जाएंगे? विल दे स्टॉप एट इजराइल? तो हम आपको बताते हैं कि असल में इनके प्लान क्या है। جنگ ما محلی نیست ما برای شکست داد. अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लिप, ये हसन सलामी की है। ये मर चुका है, कमांडर था ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का। आज ही इजराइल ने इसको मारा है, और ये इसका 2019 का भाषण है। ये कह रहा है हमारी वॉर कोई डोमेस्टिक वॉर नहीं है, वर्ल्ड पावर्स के अगेंस्ट वॉर है। جنگ ما محلی نیست ما برای شکست دادن قدرت‌های جهانی برنامه داریم. ما برای شکستن آمریکا. वी आर प्लानिंग टू ब्रेक यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड देयर पार्टनर्स। अब एंड देयर पार्टनर्स ये बड़ी गोलमोल टर्म होती है। पार्टनर तो इंडिया भी है, यूएसए का। हम एलाई तो नहीं वर्ड यूज करते, बट वी आर ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इजराइल एंड यूएसए। و اسرائیل و شرکا و متحدان آنها برنامه ریزی میکنیم. نیروی زمینی ما باید زمین را از لوث وجود اینها. अब ये यहाँ पे ऐसे जो इनके पुराने भाषण है, ठीक है, ये सब इन्होंने यहाँ पर डाल दिया और बेसिकली दुनिया को बताया है कि ईरान ना सिर्फ इजराइल के लिए, दुनिया के लिए खतरा है। ये इंडिया भी कर सकता था। पाकिस्तान में आए दिन आपको पता है यूएसए के फ्लैग जलाए जाते हैं। हम लोग लिटरली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में दिखा सकते थे कि ये मेंटालिटी है पाकिस्तान में, ये इस टाइप का फंडामेंटलिज्म है। ये इंडिया के झंडे जलाएंगे, पाकिस्तान के झंडे जलाएंगे। इनके जो ये आतंकवादी जिस टाइप के स्पीचेस देते हैं, ठीक है, इमरान खान के पुराने स्पीचेस चला दो जहां पे ये यूएस पे आरोप लगा रहे थे। आई मीन दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और इजराइल यहाँ पर दिखा रहा है कि कैसे दुनिया के सामने एक पर्सपेक्टिव रखा जाता है। अगेन मैं इजराइल से एग्री नहीं करता, ना डिसएग्री करता हूं। मैं एक बहुत ही न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूं। मैं बस इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडियन। और एज एन इंडियन मैंने ये बात भी ऑब्जर्व करी है कि इजराइल एज ए कंट्री इतना ज्यादा प्रोग्रेस इसलिए भी कर पाया है क्योंकि फंडामेंटली यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है ना, ठीक है, इंटरनली बहुत डिबेट होता है जी, ट्रांसपोर्टेशन आपने अच्छा नहीं किया, करप्शन हुआ है जी, ये यहाँ पे ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बट जब बात आती है फॉरेन पॉलिसी की, कंट्री की यूनिटी की, इन फ्रंट ऑफ एन एनिमी, सब लोग इकट्ठा आ जाते हैं। ये बड़ी फेमस वीडियो है, आज के समय काफी वायरल हो रही है। ये आदमी है नफ्ताली बेनेट, आपको याद होगा कुछ समय के लिए ये इजराइल के पीएम बने थे कुछ साल पहले, और ये बेंजामिन नेतन्याहू के कट्टर विरोधी हैं। पार्लियामेंट में, इजराइल की जो पार्लियामेंट है, इसको ये नेसेट कहते हैं, वहां पर नफ्ताली बेनेट जो आलोचना करते हैं नेतन्याहू की, कोई नहीं करता होगा। मगर जब ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च हुआ, आप इनके शब्द सुनिएगा।
all Israelis stand behind this strike. All Israelis, left and right. Myself, who I oppose the current government. I don't think it's the right government for Israel, but I stand behind this decision. It's something I've been preaching for years, to hit the head of the octopus, to take it out aggressively. ना यहाँ पे सुनना, लेफ्ट राइट कोई भी पार्टी हो, मैं मानता हूं कि जी इससे बेहतर सरकार हम चला लेंगे, हम ज़्यादा अच्छे लोग हैं, मगर मैं अपनी सरकार के पीछे खड़ा हूं. फुल सपोर्ट है टू आवर गवर्नमेंट. अभी के लिए एज ए कंट्री वी ऑल स्टैंड यूनाइटेड. ये मैं कहूँगा बहुत ही एक मतलब सक्सेसफुल कंट्री की पहचान होती है, जहाँ पे पॉलिटिशियंस को पता होता है कि उसका काम क्या है. ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके बस सत्ता हासिल कर लो. कहीं ना कहीं यू आर पार्ट ऑफ द कंट्री, यू आर सिटीजन ऑफ अ कंट्री. यहाँ पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसे टाइम में कंट्री को यूनाइटेड रखने में अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों का बड़ा रोल होता है. और अभी देखिए ऑपरेशन लॉयन की बस शुरुआत है. ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि इजराइल की जो स्ट्राइक्स हैं, दिस इज ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. वॉर शुरू हो चुकी है. दिस इज ए ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. और ट्रंप ने भी कहा है कि अभी और बहुत सारे ब्रूटल अटैक्स होने हैं ईरान पर. बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी. आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल. देखिए कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं, और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो. सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का. तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म. हिला डाला, अन्याय हो गया भाई. एक बात सच है, चाहे हमारा दुश्मन है, हम उसे कुत्ता मुल्क समझते हैं, भारत दल्ला मुल्क नहीं समझते भाई. बल्कि मुल्क समझते नहीं, एक अमेरिका का नजायज बच्चा समझते हैं. अमेरिका का जो अमेरिका के उस पर बैठा हुआ है, ठीक है, पालतू नहीं, ठिंगा नहीं, वो समझ गया. तो एक बात सच है भाई, उन्होंने जो बार बार प्रशांत सर भी कह रहे थे कि लिटरली, क्या आप सोचे 200 फाइटर जेट इकट्ठे आ रहे हैं, तो क्या सीन होगा. 200 फाइटर जेट इकट्ठे आसमान में आए होंगे भाई. अभी तक ऐसी काफी कंट्री हैं जिनकी जो कह लें कि यार जैसे क्या कहते हैं, फिजाई दूध. हाँ नहीं, अपना एयरफोर्स, अच्छा, उसके पास 200 एयरक्राफ्ट नहीं. तो क्या काफी कंट्री हैं, तो उनमें से देखने के इसने मतलब कि इसके पास मुझे लगता है जितने भी थे सारे अमेरिकन है. वो तो अमेरिकन ही है. F-16 है, F-35 है, जो इस मिशन में इस्तेमाल हुए, ज़्यादातर F-35 मेरा ख्याल में इस्तेमाल हुआ है. यार इसने तबाही मचा दी है. बाकी जो उन्होंने वारफेयर की बात की ना, अपना नैरेटिव वारफेयर, वो देखिए किस तरह वो जीत रहे हैं कि भाई हमने ईरान के सिर्फ जो जौहरी हथियार वाली जगह वहाँ अटैक किया, हम तो अटैक आम जगह में किए नहीं है. हालांकि उन्होंने चुन चुन कर सारे लीडर मार दिए हैं, साइंसदान मार दिए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार दिया. और एक इंटेलिजेंस एजेंसी का जो देख रहे कितनी चीफ कामयाब है है. उसको भी लेकिन यार मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि एक कंट्री जो है वो खुद एटमी हथियार रखता है, लेकिन दूसरे कंट्री को वो एटमी हथियार नहीं बनाने दे रहा. भाई उसको ये पता है. सरासर कह लें कि नाइंसाफी है. दो नंबरी. उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने किसी पे चलाया नहीं, या आप किसी के खिलाफ नहीं गए, या लड़ाई आपने नहीं की, तो अगला जो है उसका इतना दिमाग खराब हुआ है कि वो हर किसी पे एटम बम जो है फेंकना शुरू कर देगा. ऐसा नहीं है. जाहिर सी बात है, जिस कंट्री पे हमला होगा, जो दूसरा कंट्री उस पर अटैक करेगा, जब वो इस एबल नहीं होगा कि भाई वो उसको रोक सके, या उसके जो जितने भी उसके अटैक्स हैं उनको रोक पाए, तो तब वो भाई उसके पास आखिरी हाल जो होगा वो एटम बम भी होगा. चाहे वो पाकिस्तान है, अगर ईरान है, ईरान के पास आता है तो ईरान भी भाई यही बहुत करेगा. तगड़ा हमला हुआ, बहुत तगड़ा हमला हुआ. भाई मैं यही कहूँगा कि मैंने काफ़ी वीडियोस जो हैं वो देखी हैं, जिसमें काफ़ी जो कह लें कि बातें जो हैं मिली हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि जिस एक्यूरेसी के साथ या जिस पिन पॉइंट पे इन्होंने हमले किए हैं ना, तो लाजमी बात है कि अंदर से ही चोर है. लाजमी की है ही अंदर से. मुखबर जो है वो अंदर ही है, जो बिल्कुल बस सारा कुछ जो है इजराइल को बता रहे हैं कि
कि भाई यहाँ सारे जो बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं, जो भी भाई कर रहे हैं। तेहरान से ड्रोन उड़े हैं इजराइल के, तेहरान नहीं, से। ये ड्रोन्स का भी नहीं सुना। वो भी बकायदा उन्होंने वो शाया किया, उन्होंने कहा कि उधर से ईरान से इजराइल से डायरेक्ट ईरान के कैपिटल तेहरान से इजरायली ड्रोन उड़े हैं अटैक उन्होंने एयरक्राफ्ट पे भाई, वो भी हुआ है, ड्रोन से भी हुआ है। मैंने तो ये भी बात सुनी है कि इन्होंने एक ड्रोन का एयर बेस वहां पर बनाया हुआ है हाँ जी। इसराइल ने। खुफिया। हाँ, खुफिया बनाया है। तो उनको पहले पता नहीं, अब उसने बताया, लोकेशन भी बता दी कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इससे क्या साबित होता है? अब मुझे लगता है कि ईरान इराक की तरह ख़त्म होने वाला है। मुझे लगता है जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम 3 जो लिहाज से अटैक करेंगे, फिजाई करेंगे, ज़मीनी करेंगे और समंदर से भी करेंगे, तो ये वाकई अगर तो इस अगला टारगेट पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान को पता क्या है? असलम भाई कह रहे हैं ना कि मतलब कि आप भी रखे, मतलब आपके पास भी जो हथियार हैं तो ईरान रख ले, तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात ये कि उनको पता है इन्होंने यूज़ कर लेना है। पाकिस्तान ने करना नहीं है। हाँ, पाकिस्तान ने करना नहीं है। पाकिस्तान ने बस उसको आपको किसने बोला है कि उन्होंने पाकिस्तान ने यूज नहीं करना? नहीं अगर 2 दिन 4 दिन और चल जाती नहीं, है। बात तो भाई क्लियर सुन लेना पहले। बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान, मेरा बात कर रहा हूँ अमेरिका और इसराइल पर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन पर वो नहीं होने मैं देंगे। आपको और बात बताऊँ, आप मेरी बात का मजाक समझेंगे, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात मुकम्मल हो लेना। जब भाई ये मेरी बात सुने समझेगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा है कि नहीं है। मेरे ये जो डार्ट्स, जिस तरह मैं जैसा कहता हूँ डार्ट्स जोड़े हैं तो चीज़ें समझ आ जाती हैं। मेरी ये जो नाकस अकल काम करती है ना, नेक्स्ट टारगेट एक तो है पाकिस्तान। करना क्या है, होना कैसे है? इजराइल और इंडिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, इजराइल और इंडिया ने पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर वाला है ना सिस्टम, जो पाकिस्तान बार बार धमकी देता है, जिस तरह ये अटैक कर रहे हैं ना इजराइल ईरान पर, सेम इस तरीके का आपको बड़ा अटैक पाकिस्तान पर होगा, जिसमें पाकिस्तान की जितनी न्यूक्लियर साइट्स हैं, मेरा दिल मानता कि वो तबाह हो जाएंगे। कोशिश करेंगे आगे, अल्लाह बेहतर जानता होगा क्या, लेकिन जो ये इंडिया खामोशी के साथ बैठ गया, अगर फिर ना, एक सेकंड, अगर फिर ना हुआ का हो सकता है, ये तो नहीं है कि 100% वो मेरी सुन एग्जैक्ट उसी जगह पे मारेंगे और बिल्कुल तबाह हो ये सारे यहूदी ईसाई इकट्ठे हैं। मैं बताता हूँ, जिस तरह यूक्रेन ने अटैक किया रशिया में, देख ले सेम उसी तरह का अटैक किया इसने, क्या नाम है इसका, इजराइल ने। एक ड्रोन उधर से उड़ाए हैं ईरान के अंदर से, दूसरा ऊपर से जहाज़ों से मारा है, ठीक होगा। सेम इस तरीके से पाकिस्तान के साथ होने वाला है, ये ज़हन में रखना। मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, कामयाब होगा कि नहीं होगा, कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के ऊपर से पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको तबाह किया जाए, और ये अगला टारगेट पाकिस्तान है। और ये दोनों, बल्कि मैं कहता हूँ तीनों, अमेरिका, इंडिया और इजराइल, जो अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा ना आ जाओ हमें मिलने आ जाओ, ये अमेरिका बड़ा दोगला बेगैरत कंट्री है, बहुत चालाक और दल्ला कंट्री है, ठीक है बात है। ये इजराइल का भी बाप है 2 नंबरी में, भाई ये किसी का भी नहीं सका। नहीं सर। नेक्स्ट टारगेट, अब मुझे लगता है कि जो हाल होने वाला है, जिस तरह वो नेतन्याहू कह रहा है बेगैरत जो दल्ला कि हम काफ़ी दिन ये चलेगी ये वार, तो मुझे लगता है कि इसका हाल हो जाएगा जिस तरह लीबिया, शाम, इराक का हुआ ना, उसी तरीके से इनका भी हाल हो जाएगा। उसके बाद अगली बारी इंडिया, इजराइल, साथ में कोई और भी पार्टनर होगा, ये 2 फिक्स हैं। इन्होंने इस तरीके से बड़ा प्लान अटैक करना है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान की जो साइट्स और पाकिस्तान के जो अहम लोग हैं उनको मारना, ये बात मुझे लगता है कैसे होने वाली है। पता नहीं मेरी ये छठी है, मुझे ये क्यों बार बार इस चीज़ की तरफ लेकर जा रही। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरी चीज़ों को एनालिसिस करने का ये मेरा दिल करता है ऐसा होने वाला है। अच्छा, जो इंडिया है ना, उसने बड़े गोल मटोल बात की है, जो उन्होंने अपने बिल्कुल सही उन्होंने की है कि ना इंडिया इसराइल के हक में बात की है, ना ईरान के मामले में, ईरान के हक में, तो मतलब कि मिलती जुलती सी बात की है।
तो देखें कि नेक्स्ट अब ईरान क्या उन पर हमला करता है, ये क्या बनता है ईरान का, या ईरान कुछ करेगा। अगर ईरान के पास कह लेना कि है ना न्यूक्लियर हथियार उन्होंने बना लिया है, न्यूक्लियर वेट ना करें, चला दे। फिर चला दे वहाँ पर, तो मुझे लगता है बात ये है अब सोचने वाली, ये जो मिसाइलों की रेंज दिखाई है ना ईरान की, तो बात ये है कि जितना तगड़ा इजराइल का सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, क्या वो ये ईरान के मिसाइल एंटर होने देगा कोई सरजमीन में? अकेला सवाल ये है। अकेला होना तो ये रोक ही नहीं सकता। अगर अकेला कंट्री हो, तो अगर अकेला होगा, जिस मतलब कि इसमें यूके भी ना हो, यूएसए भी ना हो, यूरोप भी ना हो, उर्दन है साथ में, और ये बगैरत हमारी मुस्लिम कंट्री, कमीने ये जो कर रहे हैं बगैरतियां, ये मुस्लिम कंट्री भी अगर मतलब कि साइड पे होना, तो 2000 मिसाइल जो है ना ईरान को इस्लाम बात सुन लें, अगर दोनों कंट्रियों को देखा जाए ना, दो कंट्रियों की वॉर हो, ईरान और बगैर किसी सपोर्ट के इसराइल की, तो फिर ईरान के चांसेस हैं जीतने के। तो लेकिन इसके बैक में बहुत से इसके फादर हैं जिन्होंने मतलब कि अपना फ़ोन देकर इसको इसकी पैदाइश में हेल्प की है, तो वो इसका साथ अब भी देंगे। तो लेकिन कब तक साथ देंगे, मसला ये है कि मजेदार की बात है, एटम बम बनाने वाला भी यहूदी है, हाँ वो भी है। ओपन हैमर। तो ये किस बिना पर फिर इन मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम खतरा, अब ईरान की मुस्लिम कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इजराइल है ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहता हो? मैं कह तो रहा हूँ, नहीं एक सेकंड उसका- बात सुनो। भाई ईरान को ख़त्म करके पाकिस्तान की साइड में बैठने वाला हो, ये भी हो सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर जो बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि इसको कैप्चर करके यहाँ पर अपना सारा सेटअप जो है ले आए। नहीं कैप्चर मुकम्मल नहीं कर सकेगा, जिस तरह ने अपनी बेस बनाई हुई थी ना। हो भी सकता है भाई, मसाल- फलस्तीन को देख रहे हैं, सारा निस्त नबूद कर दिया, लोग किधर गए? चल अवाम जो उसने क्या करना होता, उसके पास होता क्या है, उन्होंने तो अपनी जान बचानी है। अगर मेन जिस तरह आज उन्होंने मार दिए हैं, तो इसी तरह बड़े बड़े जो है वो मार देंगे, हो सकता पीछे है। फौज जो है मिलिट्री वगैरह खत्म हो जाएगी, उसके बाद भाई इजराइल के दो ही मेन टारगेट्स थे, पहला वो टारगेट रखता था ईरान को, और दूसरे नंबर वो नाम लेता था पाकिस्तान का। एक पर वो चार दौड़ा है और दूसरे की बारी है, ये ध्यान में रखना। पाकिस्तान की बारी आने वाली, नेक्स्ट इधर से इंडिया होगा और उधर से इजराइल होगा, बल्कि ये मिलकर ऐसा, मैं बार बार कर रहा हूँ, ऐसा अटैक पाकिस्तान को होने वाला है जो पाकिस्तान को हिला डालेगा, अल्लाह ना करे। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे जो है हवा बनाकर खा जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आगे भी भाई पाकिस्तान है, ये नहीं है कि उन्होंने पीएचडी बेईमानी में की हुई, तो इन्होंने भी अब पीएचडी से भी आगे क्लास से डॉक्टरेट किया हुआ है। हाँ जी, ये सारा कुछ इन्होंने किया हुआ, ये नहीं है कि, लेकिन किसी एक को तो स्टैंड हो करना ही पड़ेगा इनके चलें सामने। वक्त देखते हैं ये क्या बनता है ईरान का, और इसके नेक्स्ट पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, देखते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, टेक केयर।